नमस्कार, मैं अमरजीत हूँ और स्विगी जोमेटो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें जितने भी राइडर्स काम करते हैं उसे फील्ड में जाने के बाद क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या वो परेशानी का सामना करते हैं, किस तरीके से कस्टमर तक वो ऑर्डर को पहुंचाते हैं और कस्टमर से उसे क्या फीडबैक मिलता है, वो सारी जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, क्या नाम है आप? सोनू सिंह। कहाँ से हैं आप? बिहार। अच्छा, बिहार से हैं आप। यस। वो सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे जो आप पूछना चाहते हो। वही सवाल आज हम इस वीडियो में राइडर के साथ करेंगे। तैयार हो जाइए। अभी हम फील्ड में हैं और काफ़ी लोगों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राइडर के साथ में क्या परेशानी होती है फील्ड में काम करने के बाद और उससे क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो चलिए, एक राइडर हमारे साथ मिल चुके हैं, अब उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानी इसको झेलना पड़ता है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार यादव है। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से हो। अभी ये आप हमारी आईडी दिखा सकते हो इस पे, कैमरे पे, कि हमारी 25 रुपए की आईडी है और उनको 5 रुपए मिल रहा है। जो सर्च बोनस मिल रहा है उसको अलग दे रहे और 5 रुपए में हम लोग को किलोमीटर तक दौड़ाया जाए। ओके। कभी आपने राइडिंग की है तो राइडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है? राइडिंग में फेस ये करना पड़ता है कि हमको किलोमीटर से कम दिखाया बरोबर जा रहा है, दिया कम जा रहा है। ओके। कभी आपको कस्टमर के साथ में ऐसा मिसबिहेव हुआ जो कस्टमर आपके साथ में कुछ बदतमीजी की या फिर कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कस्टमर तो एक्चुअल में है कि अपना रेस्टोरेंट से लेट होता है, मल्टी ऑर्डर्स रहते हैं, तभी हमको कुछ मिसबिहेव, कभी कोई ऐसा रहता है, हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है। तो बाकी सब तो पूरे दिन में आपको कितने तक की कमाई हो जाती है? पूरे दिन में कम से कम 12-14 घंटे काम करने के बाद 1200-1300 रुपये तक हो जाता है। ओके। अभी रात के करीब 3:30 बज रहा है और काफ़ी राइडर यहाँ पे खाली हो चुका है। आप देख सकते हो, कहीं भी आपको कोई भी राइडर देखने को नहीं मिलेगा, बस 1-2 राइडर है जो हमारे साथ है। आइए इनसे हम पूछताछ करते हैं। क्या नाम है? सोनू सिंह। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। कितने रात तक आप काम करते हैं? भर रात काम करते हैं, क्या करेंगे। मतलब दिन से लेकर रात तक? हाँ, दिन पूरे से दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? वही लमसम 800 से 1000 रुपया। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ कि कस्टमर के साथ मिसबिहेव करने का, मतलब कस्टमर ऐसा मिसबिहेव किया आपके साथ या फिर कुछ ऐसा दुर्घटना आपके साथ हुआ? फिलहाल तो मेरे साथ नहीं हुआ है, पर मुझे बहुत ऐसा राइडर ने बताया कि मेरे पास साथ हुआ है। अच्छा। पर फिलहाल मेरे साथ अभी तक कोई कस्टमर से नहीं हुआ है। अपने अपने विचार पे वो प्रभाव पड़ता है कि कैसे बात करते हैं लोग कस्टमर से, इसलिए। अच्छा, कंपनी को ऐसा क्या इम्प्रूव करना चाहिए कि राइडर्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सके लाइफ में? बस मैं कंपनी से यही निवेदन करूंगा कि जो भी राइडर अगर मेहनत करते हैं अच्छे से, उसको उतना कमाई हो जाना चाहिए कि वो कभी भी रूम पे जाए तो नाराज़ होके ना जाए, क्योंकि वो भी कोई सपना सजा के मुंबई या कहीं भी जॉब करने के लिए अपने घर से 2000 या 1500 किलोमीटर दूर जाते हैं। उसको अच्छा से कमाई नहीं होता है, मम्मी पापा से दूर रहते हैं, वो पहला दुखी। और दूसरा बात, कंपनी से ना कमाई होता है, उसका भी दुखी रहता है। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ कि राइड करते समय कोई ऐसा परेशानी का सामना आपको करना पड़ा? राइड करते समय परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कस्टमर का दबाव पड़ जाता है। अगर लेट हुआ तो नहीं तो रेटिंग गिर जाती है, या मतलब स्विगी सपोर्ट से कॉल आना चालू हो जाता है कि आपने अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं किया है, जो कि उनके सिस्टम में हर एक चीज़ बताता रहता है कि मैंने कब पिकअप किया, कब ड्रॉप करने का है, कितना मैं स्पीड में गाड़ी चलाता हूं और कितना मिनट में डिलीवर करने का है। टाइम दिया हुआ रहता है, फिर भी कस्टमर अगर उस पर प्रेशर डालता है तो तुरंत बार बार राइडर को कॉल करते हैं कि आप जल्दी ऑर्डर डिलीवर कीजिए। उसके कारण बहुत सा ऐसा मैं अपने आँख के सामने से देखा हूँ। इसके कारण बहुत ऐसा राइडर को जो है ना एक्सीडेंट होते हुए देखा हूँ, किसी को जान बचते हुए भी देखा हूँ, कितने स्पोर्ट मर्डर भी हो चुका है। सब यही कारण है कि किसी ऊपर से दबाव मिलने के कारण जो राइडर लोग जान खो देते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि 10 मिनट का डिलीवरी जो है किसी राइडर्स को जान ले लेती है? यस। इस पे अभी कुछ कंपनी को करना चाहिए कि 10 मिनट का डिलीवरी ख़त्म करो, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए? हाँ, या फिर कंपनियों को ये करना चाहिए कि अगर 10 मिनट का डिलीवरी में किसी का जान जाता है तो उस हिसाब से उसका पे आउट देना चाहिए।
नहीं नहीं, उनको जो है ना 10 मिनट का वो डिलीवरी जो है ना वो तो ख़त्म ही कर देना चाहिए। प्लस उनको जो है ना लिमिट लगा देना चाहिए कोई भी चीज़। अगर कोई राइडर जो है ना, अगर वो कितने राइडर जो है पैसा के चक्कर में अगर 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दे या 20 रुपये एक्स्ट्रा कर दे तो अपना जान जोखिम में डाल के ऑर्डर डिलीवर करते हैं कि मैं किसी से 20 रुपया ज़्यादा कमा लूँ कि 40 रुपया ज़्यादा कमा लूँ। तो सब राइडर के लिए ये फ़ायदामंद रहेगा कि कोई भी एक ऑर्डर का लिमिट लगा दो कि 30 मिनट से पहले ना तो डिलीवर करना है और ना अपना मतलब जो स्पीड रहेगा उसको मतलब इतना में बता देना चाहिए कि आप आराम से जाइए, आराम से डिलीवर कीजिए और पैसा उसी हिसाब से मिलना चाहिए। जितने अच्छे से डिलीवर करेंगे उस हिसाब से पैसा भी मिलना चाहिए। जो घबराहट करके ऑर्डर डिलीवर करते हैं, जल्दी डिलीवर करते हैं, वो अपना जान में जोखिम डाल के वो कृपया ना करें, कोई भी ऐसा राइडर हो। क्योंकि परिवार भी देखने का है, 2 दिन कमा के कुछ नहीं होता है, पूरा ज़िंदगी कमाने का रहता है। तो 200 कम कमाओ, आराम से कमाओ, मेरा यही निवेदन है आप लोग से। हाँ, तो इनसे बात करने के बाद फाइनली यहाँ पे देखिए एक राइडर आ रहे और इनसे कुछ बातचीत करते हैं, आखिर इतने रात तक ये कैसे डिलीवरी करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? विकास ठाकुर। कहाँ से हैं आप? बिहार। अच्छा, बिहार से हैं आप। यस। मतलब क्या कारण है कि आप इतने रात तक काम कर रहे हैं? अब ऑल फैमिली यहाँ रहते हैं। ओके। तो जब हम कमाएंगे, घर का यदि जिम्मेदार लड़का है कोई, तो जो कमाएगा उसी से फैमिली चलता है। ओके। और हमारा क्या है कि ये काम जो हम लोग कर रहे हैं वो 8 घंटे 10 घंटे में नहीं प्रॉफिट हो रहा है। ओके। क्योंकि हम लोग जो 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे में अर्निंग बनता है 600-500। ओके। 500 में फैमिली चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि 200 का तो पेट्रोल चला जाता है। बराबर। फिर उसमें हमारा फैमिली खर्चा है। हमारे रास्ते में चल रहे हैं तो चाय पानी नाश्ता तो करेंगे। बराबर। चाय पानी यदि नाश्ता करते हैं तो उसमें चला जाता है, मतलब मिला जुला के 200 रुपया बच रहा है। 200 रुपया तो अभी गांव में जो छोटे छोटे मतलब काम जो करते हैं लेबर मजदूर का, उनको हो रहा है। हम लोग इतना रिस्क लेके यदि कुछ काम कर रहे हैं, उसमें यदि नहीं बनेगा तो क्या है, मतलब घर से इतना दूर आकर के 1700-1800 किलोमीटर दूर आके क्या बेनिफिट है। घर का पूरा मोह माया, खेती पथारी, मतलब गाँव में जिसके पास जो ही है, गाँव में तो सुकून से रहता है ना। हम लोग इतना दूर आए हुए हैं तो उसका कुछ तो मतलब निकलना चाहिए। तो हम लोग क्या है, सुबह से काम करते हैं 12 बजे 1 बजे तक, 12 बजे 1 बजे निकलते हैं रूम से, 12-1 बजे से 3 बजे तक काम करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम लोग उस टाइम में अर्निंग नहीं बनता है। हम लोग का मजबूरी है, कंपनी मजबूर कर रखी है कि यदि उस मतलब आपका कहने का मतलब है कि 12 से 3 बजे तक का जो है वो सिर्फ शिफ्ट भरने के लिए आप आते हैं। यस, क्योंकि उस टाइम में और वो शिफ्ट भरने के बाद फिर 2 घंटे या 3 घंटे का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद फिर 7 बजे लॉग इन करते हैं और पूरी रात आप लोग देते हैं। यस, क्योंकि मैं 12 से 3 यदि नहीं आऊँगा तो मुझे कंपनी 200 रुपये से ज़्यादा इंसेंटिव नहीं देगी। ओके। कम से कम इंसेंटिव इसलिए मिलता है ना, मतलब 7 बजे से अगर 11 बजे के बीच में काम जो करने वाले राइडर्स हैं उनको सिर्फ 200 रुपये इंसेंटिव मिलती है। यस 200 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, चाहे वो जितना भी ऑर्डर मारे, चाहे जितनी रात तक ऑर्डर मारे, जितना दूर का ऑर्डर मारे, बस ऑर्डर का पे आउट उसको बनता रहेगा। यस। लेकिन हम लोग मजबूर इसलिए हैं आने के लिए, जैसे वो दोनों शिफ्ट कंप्लीट करते हैं तो कम से कम इंसेंटिव से हमारा पेट्रोल का पैसा आ जाता है। इंसेंटिव से पेट्रोल का पैसा आ गया, बाकी जो हम लोग 700-600 अर्निंग करते हैं उसमें मान लीजिए 150 खा लिए, फिर भी 500 रुपये बचता है। तो ये हमारा मकसद इसीलिए रहता है। और रात को हम लोग इसलिए देर तक रुकते हैं कि मान लीजिए रात में 20 रुपया 30 रुपया एक्स्ट्रा दिखाता है, बट उतना रहता नहीं है। जैसे पूरा मतलब 5 या 10 रुपये एक्स्ट्रा रात में चलता रहता है दिखाने के बावजूद भी। यस, जैसे 15 रुपया 30 रुपया दिखाता है, बट हम लोग जैसे 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते हैं तो वो उतना देता है, नहीं तो 25 रुपये 30 रुपये का ऑर्डर गिरता है। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ आपको कि कस्टमर के साथ में बातचीत हुआ या मिसबिहेवियर हुआ? यस, होता है ना। जैसे अब लोकेशन है, वो ऐप का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ऐप कस्टमर का लोकेशन दिखाता है घर के पीछे या घर से 1 किलोमीटर 500 मीटर आगे। हमारा मतलब हम लोग को क्या है, जो लोकेशन दिखाएगा हम वहीं जाएंगे, हम तो दूर जाएंगे नहीं। अब कस्टमर को कॉल करते हैं, सर मैं आपके लोकेशन पे खड़ा हूँ, या कस्टमर एड्रेस में विंग नहीं डाले हुए हैं, तो हम कस्टमर को फ़ोन करेंगे। 1 मिनट सर, आपको बताते हैं, हम बाइक थोड़ा लगा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे हम कस्टमर को बताते हैं कि सर आपका जो लोकेशन है, हम लोग स्विगी के लोकेशन से आते हैं। इसके कारण मैंने 2 बार अपने जो वर्किंग के टाइम है, वर्किंग टाइम में 2 ऑर्डर कैंसिल करवाया हूँ। और इसमें मेरा स्विगी सपोर्ट सहयोग किया है। हाँ, स्विगी सपोर्ट में एक प्रॉब्लम है कि लेट बहुत ज़्यादा लगाती है। मतलब आप कोई भी टिकट रेज कीजिए ना तो कॉल बहुत लेट आती है। ओके।
इसके कारण हम लोग को थोड़ा परेशान होना पड़ता है, बट वो हेल्प करते हैं। यदि बंदा टैलेंट हो उस टाइम में तो हेल्प करते हैं। तो ये रहा कि मतलब लोकेशन गलत है तो वो सपोर्ट टीम बोलते हैं कस्टमर को भी कि देखिए राइडर का कोई गलती नहीं है, राइडर का जो लोकेशन है वहीं जाएगा। तो कस्टमर का ये मतलब इसलिए बहस हो जाता है कस्टमर से कि हम लोग लोकेशन पे पहुँचे हुए हैं, अब हमको तो उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है। हम नया राइडर, अब कहीं जाएंगे तो हम लोकेशन तो नया है ना मेरा, उनका घर खोजने में टाइम, जो 5 साल 7 साल से करता है उसको भी खोजना पड़ता है क्योंकि सारे बिल्डिंग का नॉलेज उसको नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ रात के करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास है, मुझे बोलने तक नहीं आ रही है, इतनी ठंडी लग रही है। उस ठंडी के बीच में इन राइडरों का काम जो है बहुत ही दर्दनाक है। सच में ये मतलब आज मैं बिलीव कर रहा हूँ कि इस फील्ड में अगर यहाँ पे रुकने के बाद इतना ठंडी लगता होगा तो ये फील्ड में जब गाड़ी चलाते हैं तो इनके साथ क्या होता होगा, ज़रा सोचिए। हाँ, हालांकि गांव के कंपैरिजन यहाँ पे ठंडी थोड़ी सी कम है, बट फिर भी ठंडी गाड़ी चलाने के बाद बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपको कि कभी सीढ़ी के बहाने आपको 20-20 माला चलना पड़ता है या फिर लिफ्ट की प्रॉब्लम रहती है कुछ जैसे ऐसा? लिफ्ट खराब है या किसी बिल्डिंग में लिफ्ट है ही नहीं तो कस्टमर को आप बोलोगे तो कस्टमर आता नहीं है, वो आपको ही जाना पड़ेगा। अब मजबूरी ये रहता है कि यदि वो ऑर्डर मैं कैंसिल करवाता हूँ, तो उसमें मेरा नुकसान है। अब उतना दूर गए हैं, कैंसिल करवाऊंगा, कैंसिल कराने में कम से कम मिनिमम 30 से 15 मिनट तो जाएगा ही। और शायद वो ऑर्डर जो है सीधा रिटर्न मतलब हाँ, वही मेन रीजन तो वही है ना कि 15 से 30 मिनट लगाते हैं और फिर वो रिटर्न डाल दिया तो फिर वो ऑर्डर मेरे को लेके आना है रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट वाले यदि OTP नहीं दिए, अभी काफ़ी सारा रेस्टोरेंट ऐसा है जो OTP नहीं देता है। बोलते अच्छा, हैं मतलब आपको पे आउट भी नहीं मिला, या 10 रुपये या 15 रुपये, मैंने सुना है कि राइडर सब बोलते हैं 10 या 15 रुपये मिलता है शायद, मतलब उसको रिटर्न अगर डाल दिया तो रेस्टोरेंट पे जाके डालने के लिए पे यदि हमको पहुंच गए हैं तो जो डिलीवरी चार्ज रहेगा उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलता है। रिटर्न का कोई भी रुपया नहीं मिलता है, रिटर्न का 1 रुपया भी नहीं मिलता है। यदि कोई राइडर आपको बताया है तो वो गलत है। अच्छा, कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा हो या फिर कोई जो कंपनी ऑनलाइन काम करती है, स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन जितने भी ऑल ओवर इंडिया जो काम करती है, उसको राइडर्स के लिए कुछ करना चाहिए इंडिया में? राइडर के लिए तो देख तो रहा हूँ कि लालच दे रही है कंपनी, जब अभी आई है क्या। अच्छा, मैंने सुना है कि 31 को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव बढ़ा के दिया है या फिर गारंटी करके कुछ तो दिया है, ऐसा? हाँ, गारंटी जैसे मान लीजिए पहले था कि आज से 2 साल 3 साल पहले सही था, बट अभी क्या है ना, कोई भी बंदा आता है, आप या मैं, कोई भी यदि मार्केट में आओगे ना तो मार्केट में ये होता है ना कि यार नया कंपनी खुला, नया कंपनी लालच देती है। लालच ये देती है कि आए, हम लोग काम किए तो कुछ दिन, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जब तक उसके पास राइडर नहीं रहता है हमें वो पैसा भर के देती है जो उसको जेन्युइन देना चाहिए। बस 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसका राइडर फुल हो गया, फिर वो वैसी वातावरण पे आ जाता है जो सारा कंपनी है। बस उसी लेवल पे फिर क्या होता है, बंदा जो अपना काम कर रहा है वो, इसलिए मैं सभी राइडर से यही कहना चाहूँगा कि नया की लालच में ना जाए, क्योंकि वो बस 10 दिन दिखावट है। ब्लैंकेट, जेप्टो, नया में इतना पैसा दिया, अभी सबका वही हाल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसी भी राइडर से, अभी जो ऐसे ऑफ़र है 31 का हम लोग को ऑफ़र दिया गया है। इसमें क्या है, पहले था कि हमें पर ऑर्डर 50 रुपया 100 रुपया मिलता था, उससे हमको बेनिफिट होता था कि हाँ 150 रुपया मिल रहा है। अभी क्या है, टारगेट दे दिया गया है 50 ऑर्डर डेली का, मतलब 95 ऑर्डर मारेंगे तो हमें दिया जाएगा 9700 रुपया। अच्छा, क्या लगता है ये पूरे दिन में टारगेट हो जाता होगा? असंभव। यदि जो बंदा खाना पीना सब त्याग देगा, घर का मोह माया त्याग देगा, वो बंदा भी संभव नहीं है कि मार पाएगा, क्योंकि मैंने मार के कोशिश करके देखा है। अच्छा, इससे पहले ये राइडरिंग जो आपने ज्वाइनिंग किया है डिलीवरी बॉय का, इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले मैं मोजो पिज़्ज़ा में काम करता था। मोजो पिज़्ज़ा में पहले मैं शेप में लगा। तो क्या लगता है उससे कंफर्टेबल अभी अच्छा है या फिर वो अच्छा था? नहीं, अच्छा तो वो था, बट उससे कंफर्टेबल इसलिए इसमें है, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अदरवाइज कोई भी कंपनी, तो हमारा क्या है, वो 7 दिन का पेमेंट या 15 दिन का पेमेंट होल्ड करके रखती है। इसमें बेनिफिट एक ही है, जो सही है वो सही है, बेनिफिट एक ही है कि हमारा पैसा ये होल्ड करके नहीं रखती है। हम यदि आज 7 दिन काम करें, 2 दिन काम करें, गाँव भी चले जाए ना, तो ये मेरा पेमेंट भेज देती है। लेकिन बाकी कंपनी है 7 दिन यदि काम किए हुए हैं, उसको यदि बंदा की ज़रूरत है, हम यदि काम छोड़ के चले गए तो वो मेरे को इतना पैसा फंसा के रखी रहेगी। अब हम आएंगे तो वो मेरा पेमेंट करेगी। मतलब कहने का मतलब साफ और सीधा है कि जो कंपनी
ये स्विगी जोमेटो है, मतलब परेशानी तो है हालांकि, लेकिन जो मतलब दूसरे रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर जहाँ भी काम करते हैं उनको 10 या 15 दिन का पे आउट जो है फंसा के रखता है। बट राइडर के साथ अगर एक डिलीवरी आप डिलीवर करोगे ना तो हफ्ते के जो भी कितनी हाँ, तारीख को आता है, जो भी अर्निंग है ना वो ट्यूसडे को आ जाता है शाम को, तो हम लोग को ट्यूसडे को मिल जाता है। मतलब ट्यूसडे को शाम में अर्निंग वो आपके एक अगर आप डिलीवर करोगे तो एक डिलीवर का आपको अर्निंग आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये अच्छी बेनिफिट है। और क्या क्या आज़ादी मिलती है? नहीं, आज़ादी इसमें ये है कि मेरी मर्जी है, जैसे मर्जी है आज छुट्टी करना है तो किसी से पूछना नहीं पड़ता है। जैसे कंपनी में काम करते थे, सर आज छुट्टी करूँ क्या, नहीं आज आना है, अर्जेंट है तो आना है। इसमें क्या है, कोई भी अर्जेंट है, अब 31 है, मेरा दिल नहीं करेगा, मन करेगा फैमिली के साथ घूमने जाना है, नहीं चालू करूँगा, अपना नुकसान है, अपना नहीं कमाए। दूसरी बेनिफिट ये है कि यदि हम कभी भी, जैसे आज मर्जी है कि भाई ये नहीं करके दूसरी कंपनी पकड़ लूँ, दूसरे में ऑर्डर मार लूँ, ये कर सकता हूँ। कर सकते हो। हाँ, कंपनी में काम करेंगे, मतलब अगर स्विगी में आज काम किए, कल को जाके अगर मन हो गया कि जोमेटो मार लो तो जोमेटो मारो, कल के दिन में जोमेटो मार लूँ, परसों मारूंगा। यदि जोमेटो आधा दिन मारे, पैसा सही नहीं दे रही है, रैपिडो मार सकता हूँ, उससे भी नहीं जमा, शाम में देख रहा हूँ कि स्विगी 100 रुपया दे रही है, स्विगी पे आ जाऊँ। मतलब ये आज़ादी है हमारे पास, ये हम बेस्ट समझते हैं। और दूसरी बात, जितने भी राइडर इसमें आते हैं उसके साथ परेशानी तो है, क्योंकि गांव से वो आता है, देखता है कि कहीं पे भी काम करेंगे तो हमको 15,000 20,000 फिक्स देगा। बेशक वो 15,000 स्विगी में ना उठा पाए, लेकिन वो फिर भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखता है कि कोई सुनाने वाला नहीं है। अच्छा, आप इस फील्ड में कितने दिन से काम कर रहे हैं? इसमें मेरा 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। 1 साल कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, नए राइडर्स के लिए जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मतलब कहीं पे रेस्टोरेंट पे काम करते हैं या फिर होटल में या फिर जहाँ भी काम करते हैं, उसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद जो इसमें काम करने के लिए आना चाहते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहूँगा, काम करने के लिए बेस्ट है, आप आइए। मतलब यही है कि आप अपने शरीर और अपने काम, मतलब ड्यूटी जो है अपने हिसाब से कीजिए। ये नहीं कि कंपनी लालच दे रही है तो ज़्यादा करेंगे, या कोई बता दिया कि भाई मेरे को जो है ना इतना अर्निंग बन रहा है, उस पर नहीं जाने का। आप एक दिन करके देखिए, उतना अर्निंग होता नहीं है जितना आपको बताया जाता है, लेकिन हाँ ये बेस्ट है कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। बेनिफिट यही है, किसी से भी किसी चीज़ के लिए, हाँ रास्ते में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कोई भी राइडर ऐसा नहीं है कि नहीं बताता है। अच्छा, बताता एक दूसरे को हेल्प करता है। यदि आपका तेल भी खत्म हो गया ना तो दूसरा राइडर आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं, मतलब आपको धक्का मार के भी आगे तक ले जाएगा। अच्छा, मतलब राइडर भी सपोर्ट, राइडर भी सपोर्ट करता है। ऐसा कुछ अच्छा, कभी मतलब ऐसा होता है कि राइडर्स के साथ में कस्टमर के साथ अगर आप जाते हैं, जाहिर सी बात है ऑर्डर देते हैं, उनके हाथ में थैंक यू बोलते हैं, प्रेम से उनके साथ ट्रीट करते हैं, तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि कस्टमर आपको टिप दिया रहा? यस देते हैं ना। जैसे कभी कभी हम लोग क्या होता है, कोई भी ऑर्डर है, जस्ट सेम टाइम गए, वो बोले ऊपर आ जाओ, ऊपर गए, उनको ऑर्डर दिए तो वो खुशी से देते हैं। बहुत ऐसे कस्टमर है जो पहले था कि बहुत लोग देते थे, अब क्या है कि रेस्टोरेंट ही लेट ज़्यादा कर देती है, तो इसलिए कस्टमर ऐसे भी चिढ़ा हुआ रहता है थोड़ा, प्लस में ट्रैफिक। हाँ, जो कस्टमर ऐसा है कभी रोड खाली मिला, गए टाइम पे पहुंच गया, या कस्टमर थोड़ा जानता है कि हाँ राइडर को क्या, वो फील्ड में आया हुआ है, देखा हुआ है कि राइडर के साथ कितना मजबूरी होता है, तो वो उस हिसाब से वो समझते हैं। अब हर आदमी तो एक जैसे नहीं होता है ना, तो वो देते हैं, ये देते हैं। ये जब काम करेंगे, जो भी हमारे दोस्त हैं आएंगे फील्ड में तो वो देखेंगे, पहले के मुताबिक कम है लेकिन फिर भी मिलता है। यस, 20 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, हफ्ते का मतलब 120 तक चला जाता है। हाँ, वो खुशी से देना, मतलब ये कोई नहीं है कि हर हफ्ते आपको मिलेगा, किसी हफ्ते में नहीं भी मिलेगा, किसी हफ्ते में 10 रुपया भी मिलेगा, ऐसा है। ऐसा इसमें कोई नहीं है कि फिक्स आपको। क्या नाम बताइए, फिर से बता दीजिए। मेरा नाम विकास ठाकुर हुआ, और आपका नाम? मैं सीतामढ़ी जिले से हूँ। सीतामढ़ी, बिहार? यस, सीतामढ़ी जिला, जहाँ पे जानकी माता की जन्म धरती है। यस, अभी बहुत बड़ा वहाँ मोदी जी गए भी थे, मंदिर बनने वाला है। और आपका नाम सर? मेरा नाम अमरजीत है। चलिए, ये इन सर का, अमरजीत जी का वो ऑफिशियल जो भी है उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी इनका जो भी है वीडियो वहाँ पे वो डालते रहते हैं, तो हम लोग का ये वीडियो बराबर बनाते ही रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। वेलकम, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार राय है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कौन से जिला? मधुबनी जिला से हूँ। मधुबनी जिला। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर हुआ। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। ये आपका फुल टाइम जॉब है या फिर पार्ट टाइम जॉब है? फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है जी। मतलब सुबह से लेके आप रात तक काम करते हैं? सुबह से 12 बजे से लेके रात को 4 बजे सुबह तक करते हैं। अच्छा भैया, तो जैकेट भी पहने मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप तो टी शर्ट पे हैं, अंदर से कुछ पहने क्या? अंदर से तो पहने जरूर है, नहीं तो ठंडी में तो बर्फ जम जाएंगे।
अच्छा, ये काम करने का आपका क्या मजबूरी मतलब रहा होगा, या फिर क्या परेशानी है जो आप सारे काम को छोड़ के सिर्फ राइडिंग का काम आप सिलेक्ट किए? नहीं, मजबूरी यही है जो घर पे देखना पड़ता है, जिम्मेदारी जो है वो करना पड़ता है। मतलब जिम्मेदारी ये है जिसके कारण आपको ये काम करना हाँ, पड़ता है। जिम्मेदारी है जो उसके कारण काम करना अच्छा, पड़ता इन है। सारे राइडर्स की तरह आपका भी फुल टाइम का? हाँ, मेरा भी ये फुल टाइम है। 12 बजे आता हूँ, बीच में सिर्फ 1 घंटा ब्रेक लेता हूँ जो खाना वाना खाना पड़ता है, इसलिए जाता हूँ रूम पे, खाना खाता हूँ, फिर 7 बजे लॉगिन होता हूँ, रात का 4 बजे, कभी 5 भी बज जाता है। मतलब दिन के 12 बजे से लेके रात के 5 बजे तक भी हो सकता है, अगर टारगेट ना हो तो काम करना पड़ता है। काम करना जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ विकास भैया से बात हुआ कुछ टाइम पहले, तो विकास भैया बता रहे थे कि 12 से जो 3 का शिफ्ट होता है वो कंपलसरी इसलिए भरना पड़ता है क्योंकि राइडर्स को जो है ना पूरे दिन का इंसेंटिव नहीं मिल पाता है। अगर शाम के 7 बजे से लेके 12 बजे तक का अगर शिफ्ट कंप्लीट करते हैं तो उसमें उनको इंसेंटिव नहीं मिल पाता है, इसके कारण उनको भरना पड़ता है। क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है। क्या यही सही है ना भैया? यस यस यस। मतलब अगर 12 बजे से दिन के दोपहर के शाम के 3 बजे के आसपास अगर शिफ्ट ना भरा जाए तो मतलब इंसेंटिव तो पूरी रात की नहीं मिलती है, पूरे दिन रात की। पूरी दिन रात की नहीं मिलती है, मतलब उसमें मेरे को 200 मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। 200 नहीं। जो नाइट वाला शिफ्ट का इंसेंटिव होता है ना वही मिलता है, और यदि हम दिन वाला शिफ्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमारा दोनों का जो 400 200 500 जो भी इंसेंटिव रहता है पूरा मिलता है। अच्छा, भैया बता रहे थे कि पूरे हफ्ते का जो है करीब 2 या 300 के आसपास मतलब वो मिलता है, क्या टिप मिल जाता है? तो आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर ज़्यादा मिल जाता है कभी? नहीं, उतना मेरे पास उतना तो नहीं है। बाई चांस कभी 150 हुआ है, कभी 120 पे अटक जाता है, कभी 200 के पास भी चला जाता है। 200 के पास? आज कुछ कस्टमर ऐसा होता है जिसको इच्छा होता है देने के लिए, तो कैश में हो या ऑनलाइन है वो दे देता है। दे देते हैं। हाँ। अच्छा, आपका नाम राकेश जी बोले ना? जी जी जी। अच्छा राकेश जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर आपको दारू पीने के लिए ऑफर कर दिया हो? जी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसा हुआ था। मतलब आप बिलीव कर सकते हो कि कस्टमर ऑफर भी करता है कि अगर दारू पीना है तो आप दारू भी पी सकते हो? नहीं पी सकते हैं। नहीं। ऑफर किया बट हम पीते, तो हर जगह आपको रास्ते में ट्रैवलिंग, यदि जो भी नया राइडर यदि रास्ते में कभी ट्रैवलिंग करेगा, ऑफर किया यदि हम पी लेंगे तो डेफिनेटली है कि पुलिस वाला उसको थोड़ा सा दारू के लिए 5,000 पता चलेगा 5,000 15,000 वो भरना पड़ेगा, सो तो अलग 2 दिन 3 दिन का छुट्टी हो गया, छुट्टी हो गया। क्योंकि वो पी के आएगा, जैसे ही फूक मरवाएगा वो डेफिनेटली और कुछ चेक करे या ना करे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गर्मी के कंडीशन में मैंने बहुत सारे राइडर से बात करी, रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारे राइडर से मैंने पूछताछ करी तो बता रहे कि गर्मी के सीज़न में पानी न देने के बदला कस्टमर ऐसा भी बोलते हैं कि भैया दारू पी लो। इसलिए ये बात सही है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, जाता हूँ, कस्टमर ऐसा बोलता है हाँ पानी चाहिए, पानी पी लीजिए, ये बोलता है, ये ड्रिंक के बारे में ड्रिंक के मामला है। भैया बता रहे थे कि पूरे दिन में अगर 14-15 घंटा काम किया जाए तो लगभग 12 या 1300 के आसपास कमाई होती है। तो मतलब आपका क्या? हाँ, उतना तक हो जाता है। उतना हो जाता है? हाँ, 14। अगर कोई नया राइडर्स इस लाइन में अगर आना चाहे तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उसे? उसको यही संदेश रहेगा, वो आ सकता है, उसको यही बेनिफिट मिलेगा जो आज़ादी है इसमें। मतलब किसी जगह पे अगर नौकरी से अच्छा है कि अपने ये राइडिंग का काम। हाँ, ये राइडिंग का काम करने में अच्छा है। दूसरा जो करेगा ना काम, किसी कंपनी में जाएगा, वो जो आपको सुनाएगा वो इसमें नहीं मिलता है। सुनाएगा, बट इसमें नहीं रहता है। इसमें आपको अपना मर्जी है, कभी काम करो मत करो, छुट्टी लो, 1 घंटा काम करो, जो भी है इसमें। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा, मैंने इससे पहले सोनू से बात किया था, वो राइडर थे, बहुत अच्छे, उनसे भी बात हुई है। वो बोल रहे थे कि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखे अपने आँखों से जो हमारे आँख के सामने हुआ। तो ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा है? जी सर, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और मैं भी जा रहे थे परसों के दिन और एक स्पीड ब्रेकर आ गया, मैंने ब्रेक लिया, मैं खुद गिर गया था सर। मतलब अचानक आप? अचानक। अच्छा, तो कितना बाइक का स्पीड रहा होगा उस समय? मिनिमम वही 40 45 50 रहा होगा, क्योंकि मतलब 10 मिनट का डिलीवरी रहता है, फटाफट जाना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर 4 बार सुनाते हैं। मतलब 10 मिनट की डिलीवरी के लिए जान जोखिम में डाल के? जी 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 बिल्कुल।
तो अगर कोई नया राइडर इसमें ज्वाइनिंग मतलब करना चाहे तो उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? करना चाहेंगे तो हम तो किसी को मना तो कर नहीं सकते हैं। नहीं, वो तो आप मना ही नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है। वो आ सकते हैं, पर ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर है जो मतलब राइडर का काम करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो इस लाइन में आना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं और अनदर काम को छोड़ करके वो ज़रा सोचे समझे उसके बाद इस फील्ड में उतरे कि एक बेनिफिट है, उसके बाद यहाँ पे परेशानियाँ भी बहुत झेलनी पड़ती है। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और सारे राइडर्स का जो इस तरीके से इतनी ठंड, कड़ाके की ठंड में, हालांकि गांव के कंपैरिजन यहाँ पे ठंड तो फिलहाल कम है, फिर भी आप लोग, मुझे ठंडी लग रही है, आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसी के लिए पहने भी हैं। थैंक यू। इतना मतलब हम लोग का जो भी है दुख दर्द आप यूट्यूब के माध्यम से दिखाएंगे, इसके लिए आप नहीं, हमारा तो काम है, तो हम अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर हमारा तो काम ही है, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। हमसे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद।